इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से। बिहार विधानसभा में अपोजिशन लीडरान का जबरदस्त हंगामा। अपोजिशन लीडरान ने बीजेपी के विधायक के बयान को लेकर जबरदस्त हंगामाराई कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक ने बयान दिया था मीडिया के सामने, विधानसभा के बाहर कहा था कि मुसलमानों को वोट डालने का हक ना दिया जाए, हम इसकी मांग करेंगे और मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी बनकर हिंदुस्तान में रहना होगा। इस बयान को लेकर अपोजिशन लीडरान बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार विधानसभा के कायद मुकर्रना अख्तरुल ईमान ने भी जबरदस्त हंगामा किया और जवाब की मांग की। इस हंगामाराई के बीच ही मंत्री ने जवाब दिया और भरोसा भी दिलाया। उसके बावजूद भी जबरदस्त हंगामा देखा गया। इसे देखते हुए स्पीकर ने बिहार विधानसभा को स्थगित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। दूसरा मामला सर, एक बात, कुरान को जो न माने मुसलमान नहीं है, हिंदू आस्था के ग्रंथों को जो न माने वो हिंदू नहीं है, और देश के संविधान को जो नहीं माने वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। संविधान में नागरिकता के विरुद्ध हमारी नागरिकता को समाप्त करने की बात कही गई है। नहीं कराई। अच्छी बात आ रही है, सकारात्मक बात आ रही है। ये मुसलमानों के बारे में कहा जाएगा कि उसको नहीं, अच्छी चीज है। आपका भी आप बैठ जाए, बैठिए। अब माननीय सदस्य, जो एक विधायक भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दा उठाया है कि मुसलमान भाइयों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्योंकि यह भारतवर्ष, हिंदुस्तान, जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान भाइयों का है, सिख का है, ईसाई का है, क्रिश्चियन का है, सबका समान अधिकार है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में क्या मुसलमान भाई मंत्री नहीं बैठे हैं यहाँ? और आप मुसलमान का वोटिंग राइट का छीनने की बात करते हैं। केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए का सरकार है। अगर आपको इतना ही है, प्रस्ताव ले आइए, सदन में पास करिए। अगर मुसलमानों से इतना ही नफरत है, लेकिन बहस होनी चाहिए। ये मुद्दा मामूली नहीं है, देश को तोड़ने का काम हो रहा है। और आपने संज्ञान भी लिया था अध्यक्ष महोदय, उसकी बैठक भी बुलाई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बैठक के बाद जो बाहर में जो मीडिया के सामने डीजीपी साहब का जो बोलने का जो था वो बहुत ही आपत्तिजनक था अध्यक्ष महोदय। इसमें कहीं भी ये सदन के इसमें ताली मारने की बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये ताली मारने की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन आप सर्वोपरि अध्यक्ष महोदय, आपने बैठक बुलाई और बाहर में मीडिया में जाके जो उनका बॉडी का स्टाइल था, जो बोलने का जो ये था, ये बहुत ही आपत्तिजनक था अध्यक्ष महोदय। विशेषाधिकार हम लोग का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। कहीं भी किसी भी सदस्य के साथ अगर चोट पहुंच सकती है तो कोई भी सदस्य उठा सकता है। ये विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में उल्लिखित है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस पर आपको गंभीर निश्चित रूप से होना चाहिए। विशेषाधिकार में अधिकारी आएंगे, उनको जवाब देना है, अपना पक्ष रखना है। लेकिन उसके बाद जो उनका जो सदन के बाहर जो बैठक के बाहर हम लोग ने देखा है मीडिया में अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही आपत्तिजनक है अध्यक्ष महोदय। इस पर जरूर आपको संज्ञान लेना है महोदय। पूरे भारत में संघियों ने जो शुरू किया है उसकी झलक उसको देखा हम लोगों ने किस तरह से उत्तराखंड में। अब देखिए, आपने जो विषय है विषयांतर हो बनेगा। एक कोई मुसलमान का कत्लेआम का ऐलान कर रहा है महोदय, और कोई आप बोलिए, नहीं बोलिए, चलिए। महोदय, संविधान का शपथ लेकर के इस सदन में सदस्य आते हैं। चुनाव लड़ने से पहले नॉमिनेशन के समय लेते हैं और सदन में आने के बाद शपथ लेते हैं। सही बात। लेकिन उस संविधान को तोड़ने की बयान जो एक सदस्य ने दिया है, वो इस देश को तोड़ने के लिए बयान दिया है। और इसलिए इस देश को बताने के लिए जिसने संविधान को तोड़ने की कोशिश किया है, उस पर पहले बहस होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं। इसका निदान नहीं है। आपने जो मुद्दा उठाया है, सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर जो कार्यपालिका पर प्रश्न उठा, व्यक्तिगत किसी की भावना की मामला आई, या संविधान का जिस दुहाई दे रहे हैं और संविधान के विरुद्ध में हम निकल जा रहे हैं,
ये तमाम विषय पर संसदीय कार्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं, तो सुनिए शांति से। के माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो किसी के बयान का हवाला देके किसी की नागरिकता या मतदान छीनने की बात को लेकर हो रही है महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक हम लोगों की सरकार है, किसी नागरिक की नागरिकता या उसके मतदान के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है जब तक पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए तो डर जाइए। हम बिहार की जनता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, माननीय विधायक की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, देश का प्रतिष्ठा नहीं। अरे मंत्री जी का बात सुन लीजिए, उसके बाद पहले इनका सुन लीजिए। मंत्री जी की बात पहले सुन लीजिए, ललित जी सुन लीजिए एक मिनट। अभी तो और माननीय संसदीय मंत्री को चाहिए कि जो घटना घटी है यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, और माननीय मंत्री कह रहे हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे इस तरह के जो बयान होंगे, जो घटनाएं होगी, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी, क्या घटना नहीं घटी है क्या? ये गंभीर मामला है नहीं क्या? क्या इसके पहले कुछ हुआ है क्या? कोई आप नए सदस्य नहीं है, मैं भी नया सदस्य नहीं हूं। इस तरह की घटना अध्यक्ष के साथ और इस तरह की बयानबाजी पूर्व में किसी विधायकों के द्वारा किसी जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर नहीं हुआ है। यह घोर अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है। इसलिए कार्य मंत्रणा की मीटिंग करा करके महोदय इस पर बहस कराने की जरूरत। ठीक है, बैठ जाइए। सुरक्षित नहीं है, विधायकों का क्या होगा? अच्छा माननीय सदस्य, आप सब की भावनाओं को देखते हुए सदन स्थगित कर 11:45 में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करेगी।